एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, केमिस्ट्री के उन बेहतरीन प्रश्नों को आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा और वही प्रश्न आप लोगों के बीच में देखने को मिले। अर्थात जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल की ओर से बेहतरीन उन सभी प्रश्नों का मैंने मंथन किया, अर्थात उन सभी प्रश्नों को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जिस प्रश्नों का आपका बेसब्री से बोर्ड पेपर में इंतज़ार था। अर्थात उन सभी प्रश्नों को मैंने वहाँ से संजो के मंथन करके उस पर समय दिया, मंथन किया। अर्थात उन सभी प्रश्नों को मैंने आज आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में पहुँचाया गया। अर्थात उन्हीं प्रश्नों पर हमने पूर्णतया वार किया जो आपके बोर्ड परीक्षा में आज आने वाले थे। तो जैसा कि एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाली संस्था का एक छोटा सा प्रयास रहता है, उन सभी प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रेशियो देखा जाए तो अधिकांश विद्यार्थियों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन हुआ। अर्थात उन्हीं प्रश्नों से उनकी मुलाकात हुई जिस प्रश्नों के बारे में मैंने उनसे जिक्र किया था, ऑफलाइन में विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास किया था। ऑनलाइन विद्यार्थियों की एक शिकायत होती है कि सर कुछ इम्पॉर्टेंट बेस पर हमें भी वो सारी चीज़ें बताई जाएं। अर्थात जिस प्रकार से ऑफलाइन पर पूरा आपका टारगेट रहता है, तो ऑनलाइन में भी हमें उन प्रश्नों को हम तक पहुंचाया जाए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने के चांसेज होते हैं। तो ये इस समस्या का समाधान भी इस 25-26 का जो सेशन होगा, ये जो छोटा सा एक अभियान होगा, इसमें हम ऑनलाइन तरीके से भी अब हम उन्हीं प्रश्नों को खुला चैलेंज करके मैंने कंटिन्यूस में बोलता आया और मैं अब आने वाले इस सेशन में और 26 के इस बेहतरीन के एग्ज़ाम में ऑनलाइन पर प्रयास करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से साइंस साइड के और आप लोगों तक उन्हीं प्रश्नों को मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 100% होते हैं। और एक बात मैं आपसे इस ऑनलाइन संस्था के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप उस टीचर का बेहतर सपोर्ट कीजिए जिस टीचर पर आपको क्रीडेंस है, मीन्स विश्वास है, क्योंकि एक टीचर एक कैंडल की तरह होता है। वो खुद आँच में रहता है लेकिन आप पर आँच नहीं आने देता है। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप समझे होंगे। तो इस ऑनलाइन संस्था के माध्यम से मैं कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जैसा कि आज हो गया, सभी लोगों का बेहतरीन गया जैसा बताया था, मतलब एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले परिवार ने या इस संस्था ने जैसा आप लोगों से बताया, बेहतरीन वैसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, मनन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, दिलो दिमाग पर बैठा लीजिएगा। जीवन बिना लक्ष्य के अधूरा होता है। अर्थात आप अपने जीवन में एक आज अभी से एक लक्ष्य उठाइए, मीन्स एक लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने का निरंतर ईमानदारी के साथ प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, इंटर का बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये। इंटर के बाद कैरियर डिपेंड करता है उस आपके लक्ष्य पर। तो इंटर करने के बाद, इंटर के एग्ज़ाम अभी होने के बाद यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, यूपी बोर्ड के उनके इंग्लिश केमिस्ट्री का पेपर आज हो गया और इंग्लिश का पेपर उनका होना है। और लेकिन जब हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो बायो और केमिस्ट्री का इनका उस बायो और इंग्लिश का पेपर भी इनका बाकी है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बायो के कुछ लेक्चर बनाए जाएंगे, परेशान मत होइएगा। उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में रखे हुए हैं। अर्थात एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस है
और उस एक्सपीरियंस में डुबकी मार के उन प्रश्नों को मैं निकालने का प्रयास करता हूँ जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। तो इस संस्था के माध्यम से आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, अधिकांश विद्यार्थियों का केमिस्ट्री का पेपर बेहतर गया, जिनका नहीं हुआ हताश नहीं होंगे, लेकिन एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाली संस्था ने जिस प्रकार से जैसे आपको जहाँ से जैसे बताया वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिले। मेरे पास पहले से कोई पेपर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ये अपनी गलतफहमियाँ निकाल के फेंक दीजिएगा। बस मेरे अंदर कुट कुट के जो एक है, एक ईमानदारी, एक संघर्ष, मंथन, इसी बेस पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब जीवन में कोई व्यक्ति बड़ी ही शालीनता गंभीरता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसे अनुभव होता जाता है कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम इंटर का फाइनल यूपी बोर्ड का समझी हो गया, इंग्लिश का बाकी है 12 तारीख। लेकिन आगे की पढ़ाई बहुत ही सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई आपके कैरियर पर डिपेंड करती है। इसलिए बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद माइंड को इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने ये चीज़ क्यों दिया है, एक बाज जैसी अपने में एक ललक रखिए, और जब बाज जैसी अपनी में एक ललक रखते हैं, बाज की सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा वफादार होता है और स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे जैसी आ जाएं, ये उसको वेद के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जैसा कि मेरी एक पुस्तक एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले के नाम से ही और एचएन पब्लिकेशन के नाम से ही मैं उसको प्रयास कर रहा हूँ। आईएसबीएन नंबर मिलने के साथ साथ जैसे आईएसबीएन नंबर मिलता है, कुछ ही सालों में आपको मार्केट में फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर आपको हमारी पुस्तक केमिस्ट्री और कुछ इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव की बुक्स आपको मिलेंगी, जिसमें कवर में देखेंगे एक तरफ बाघ होगा, दूसरी तरफ बाज होगा, दोनों में बड़ी जिद होती है। हम स्टूडेंट बाज होंगे और परीक्षाएं जो भी होंगी वो हमारा बाज होगा। मतलब परीक्षाएं चाहे जितनी कठिन आए, स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे जितने हमारे विपरीत जाने की प्रयास करेंगी, उनको अपने हम अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे, उनको अपने अकॉर्डिंग लेके चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दिया है कि हम किसी भी चीज़ को वेद जाने की क्षमता रखते हैं। हमें अपने में एक कंटिन्यूअस एक बात रखना है, हम बाज नहीं आएंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को पा नहीं जाएंगे। मतलब सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, इसी पर एक बात कभी कभी बोली जाती है क्या, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। और एक बात बड़ी प्यारी शालीनता के साथ सुनिएगा, समझिएगा, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। ना जाने ये लेक्चर किसके दिलो दिमाग पे बैठ जाए और अगर उसने मनन मंथन कर लिया, बाज जैसी अपनी आदत बना लिया और कह दिया बाज हम नहीं आएंगे जब तक सफलता नहीं निश्चित होगी हमारी, मतलब प्राप्त नहीं हो जाती है। इंटरमीडिएट के अधिकांश विद्यार्थियों ने कुछ लाइनें पढ़ी होंगी, द आउट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोसेस टू कीप एंड विल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड विल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अर्थात हमने किसी से वादा किया है, उन वादों को हमको पूरा करना है और आखिरी नींद और आखिरी विश्राम से पहले हमें बहुत कुछ करना है, अभी बहुत दूर जाना है मुझे। आखिरी नींद और विश्राम से पहले हमें बहुत कुछ करना है। हमने किसी से वादा किया है, उन वादों को हमें पूरा करना है। किसी ने माँ से किया, किसी ने भाई से किया, किसी ने बहन से किया, किसी ने किसी से वादा किया। हमें उन वादों को पूरा करने के लिए उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। इसलिए हमें रुकना नहीं है। विंटर का एग्ज़ाम देने के बाद हमें अपने जीवन में एक नया छोटा सा प्रयास करना है और जीवन जीने की शैली इस प्रकार से बेहतरीन करना है कि सफलता निश्चित हो जाए। तो जितने भी हमारे शेर और शेरनियाँ हैं, ये अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे। आप में सभी प्रकार की सामर्थ्य है, आप बढ़िया एग्ज़ाम्स, आप सब कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। इसलिए अपने आप को कम मत आकलन कीजिएगा, बेहतर है, आप में बेहतर क्वालिटी है। अगली बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा नए विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट या क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड के बेस पे, तो वो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं।
जैसा कि मैं एक बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लॉन्च करने जा रहा हूं। बैच का नाम होगा हनुमान बप्पा। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा, हनुमान बप्पा बैच। बैच का नाम होगा हनुमान बप्पा, मतलब संकट मोचन बैच। इस बैच की फुल गारंटी ली जाएगी। पेपर एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। खुला चैलेंज, नहीं तो फीस वापस कर दी जाएगी। अर्थात जो भी टाइम तो नहीं वापस कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका फीस, आपका किसी प्रकार की जो भी है सारी चीज़ रिटर्न कर दी जाएगी। जब मैं इतनी क्रेडेंस के साथ बोल रहा हूं तो इसके पीछे कुछ राज होगा। आप परख गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला जब डुबकी मारता है तो बहुत शालीनता से वहाँ से क्वेश्चन निकाल के लेके आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो भी नए सेशन की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेज 9th to 12th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी की क्लासेज अलग अलग चलेंगी, एनसीईआरटी बेस पर चलेगी। और जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करना चाहते हैं ओनली फॉर केमिस्ट्री के लिए कॉन्टैक्ट करें। जिनकी फ़ीस वगैरह उसमें क्या क्या खासियत होगी, इस बैच में क्या क्या चीज़ उनको एक्स्ट्रा दी जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ऑनलाइन यदि ऑफलाइन आप लोग क्लासेज लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। और ये वादा करके मैं आपसे भेजूंगा, यदि आप हनुमान बप्पा अर्थात संकट मोचन बैच यदि आप ज्वाइन करते हैं, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, बायो और इंग्लिश, इनमें आप 70 में 70, हिंदी इंग्लिश 100 में 90-95 नंबर लेके आओगे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से बेहतरीन बनाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। मैं आपके सामने उन सभी प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक फॉर्म बनाऊंगा किस प्रकार से इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कितने पेजेस में करना है, कितने मार्क्स में आएंगे, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। मैंने भी एक बात क्या बोला आपकी, अपने में एक हरकत लाइयो, बाज, अपने लक्ष्य के प्रति बाज जैसी हरकत रखिए। अपने लक्ष्य के प्रति हम बाज नहीं आएंगे, बाज नहीं आएंगे जब तक सिलेक्शन नहीं पा जाएंगे या जब तक सफल नहीं हो जाएंगे। ये दुनिया है आती जाती, मिलते जुलते, ये सब लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे भाई, लेकिन आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला जिसका कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस रहा है, चाहे ऑनलाइन की बात करूं चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं, रटना नहीं समझना है। मैं ये शब्द ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरे दिए हुए शब्द नहीं है, हमारे प्रिय विद्यार्थियों मित्रगढ़ का ये दिया हुआ शब्द है कि रटना नहीं समझना है। मैं एक एक प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास बहुत बेहतरीन तरीके से करता हूं। एक साइकोलॉजिस्ट तरीके से मैं आप लोगों को किसी भी पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूं, तो उसके पीछे मैं कितना मंथन करता हूं, कितना गूढ़ अध्ययन करने का प्रयास करके मैं उन प्रश्नों को निकाल के चैप्टर के टॉपिक से क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है संस्था। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए कि यदि आपको चैनल बेहतर लगता है, बेहतरीन लगता है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपनी बात को जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी बात कमेंट के थ्रू जरूर बताया कीजिएगा। इस संस्था की सबसे अच्छी खासियत होगी, आप चाहे जितने कमजोर हो पढ़ने में, आप में एक ललक पैदा कर दूंगा पढ़ाई के प्रति, आप में एक जुनून पैदा कर दूंगा पढ़ाई के प्रति। आपके अंदर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीकनेस पॉइंट्स है उससे बड़ी ही शालीनता से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो कमजोरी वो दूर भी हो जाएगी। यही एक साइकोलॉजिस्ट तरीका है पढ़ाने, यही कला होनी चाहिए पढ़ाने की। तो इस संस्था की सबसे अच्छी खासियत यही रही कि जितना जिससे बताया गया, जब जहां वहां से क्वेश्चन चुरा लीजिए, वही आएगा बोर्ड पेपर में, वही आएगा, कहीं से नहीं आएगा। चीज मंथन कर लीजिएगा आप। जाते जाते मैं एक बात बोल के जाऊंगा कि जितने भी हमारे प्रिय मित्रगण हैं या जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, आज अभी से अपने लक्ष्य के लिए एक या अपने कैरियर के लिए एक लक्ष्य अपना निर्धारित कर लीजिए और उस पर दिन रात निरंतर परिश्रम कीजिए
और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन के पथ पे हर एक पग बढ़ाते जाइए। यदि आपको सफल होना है तो जीवन में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको आपकी पॉजिटिव थिंक से मिलती है। कभी निगेटिव थिंग्स अपने में मत लाइएगा, क्योंकि सफलता की सीढ़ी की ये पहली सीढ़ी है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। यदि आज दुखी होते हो, परेशान होते हो, डिमोटिवेट होते हो, तो इससे कुछ नहीं होना है। आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। 9th to 12th CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से दी जाएंगी। सभी लोग इस चैनल को दूर दूर तक चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो एक सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और ग्रुप में 4-5 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। ऑफलाइन विद्यार्थी जो मित्रगण जो भी, उनको पता होगा कि शुक्ला की खासियत, शुक्ला की एनर्जी इन्हीं से है, खाने पीने से कम है। तो आपकी ये छोटा सा प्रयास, अर्थात चैनल समझ में आता है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने ग्रुप में 2-4-6 लोगों को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ना जाने ये चैनल कब किसके काम आ जाए। और अगर किसी प्रकार से आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, सुपर चैट में, कमेंट के साइड में सुपर चैट पर आप जाके अपनी इच्छा अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी आप अपना चाहें दान कर सकते हैं। अब वो दाता प्राणी कौन होगा, उस दाता प्राणी का नाम भी लिया जाएगा लेक्चर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए मिलते हैं, उससे कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, नए सेशन से नए शुरुआत करेंगे। लेकिन CBSE बोर्ड के बायो का भी एग्ज़ाम बाकी है, उन पर भी वार करना है, अभी उनकी ओर भी बढ़ना है। सभी विद्यार्थियों की एक ललक रहती है कि हमें कुछ ऐसे प्रश्न बताए जाएं जो बोर्ड में आने के चांसेज हैं, बताई जाएगी। ललक आपकी जो इच्छाएं जो हैं इनको पूर्ण की जाएगी। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आऊँगा और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका अपना शुक्ला सर, केमिस्ट्री वाला। रटना नहीं समझना है। बेस्ट ऑफ लक।